हाय गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर एजुकेशनल ग्रुप ऑफ जनरल नॉलेज पर। जी हाँ, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एजुकेशनल ग्रुप ऑफ जनरल नॉलेज पे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। सौर मंडल को इंग्लिश पे क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। जी हाँ, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम होता क्या है, सौर मंडल एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो उसकी परिभाषा मैंने राइट डाउन कर दी है कि सौर मंडल क्या होता है। तो सौर मंडल होता है सूर्य तथा उसके चारों तरफ परिक्रमण करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं या फिर जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं उन्हें सौर मंडल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि सूर्य तथा उसके चारों तरफ परिक्रमण करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं या फिर जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं उन्हें सौर मंडल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना आपको क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा कि आपका क्या हो गया, ये क्या है? सोलर सिस्टम। क्या है? सोलर सिस्टम। तो आइए इनके हेड के बारे में जानते हैं कि इनका हेड कौन होता है। सोलर सिस्टम में हेड कौन होता है, मतलब प्रधान कौन होता है। तो सोलर सिस्टम में प्रधान होता है इनका क्या कौन होता है? सन होता है। कौन होता है? सन। एक मिनट, ये मान लीजिए सन है, ये क्या है आपका? सन। ये इसका क्या है? हेड है। सोलर सिस्टम में क्या होता है? हेड होता है। ठीक है, सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है? सन। तो सोलर सिस्टम का हेड आपका कौन है? सन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आइए देखते हैं सूर्य में, इसमें इसमें क्या होता है? ये हेड होता है। किसका हेड होता है? सौर मंडल का। सौर मंडल का ये क्या होता है? हेड होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो सूर्य जो होता है, सूर्य में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण बच्चों क्या करता है, ये सभी पिंडों को या फिर सभी खगोलीय पिंडों को, सभी ग्रहों को अपनी तरफ क्या करता है? खींच कर रखता है या फिर बांध कर रखता है। कौन रखता है? सन। जैसे ये सन है तो इस पे कई सारी कक्षकें हो जाती हैं। ऐसे कक्षा हो गई, फिर ये एक ऐसे कक्षा हो गई, फिर एक ऐसे कक्षा हो गई। ठीक है, ये तो एक आपका यहाँ पे ये आपका एक ग्रह हो गया, दूसरा ग्रह इस कक्षे में हो गया, इस कक्षे में हो गया, है ना। तो ये जो ग्रह है, ये जो सन है, ये सन जो है क्या करता है? इस पे क्या है? सबसे ज्यादा इन ग्रहों के मुताबिक अगर देखा जाए, इन ग्रहों से, इन ग्रहों के अपेक्षा अगर इसकी तुलना की जाए तो सन की जो वो है ग्रेविटेशनली है या फिर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन ग्रहों से ज्यादा होती है। क्या होती है? ग्रहों से ज्यादा होती है। इस यही कारण है कि इनको जो है अपनी तरफ क्या करता है? खींच करके, मतलब बांध करके रखता है। एक इस पे मतलब कि जैसे कोई रस्सी से इनको खींच रहा हो ना, मतलब कि इसको जो है बांध करके रखता है, इनको बांध करके अपनी तरफ रखता है। ठीक है, इतना आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो आइए बताते हैं मुख्यतः जो है ग्रह कितने होते हैं। ग्रह कितने होते हैं? मुख्यतः ग्रह कितने होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुख्यतः ग्रह होते हैं 8। पहले कितने होते थे? 9। लेकिन जो है फिर उसको जो है एक बैठक के तहत जो है एक ग्रह को मान्यता नहीं मिली है, तो एक ग्रह को जो है क्या किया गया? हटा दिया गया। एक ग्रह को हटा दिया गया है। तो मतलब कि एक ग्रह को हटा दिया गया, तो अब क्या हुआ? मुख्यतः कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, तो 8 ग्रह में आइए आप लोगों ने इसको राइट डाउन कर लिया होगा, तो इसको मैं इरेज करके बताता हूँ कि वो ग्रह कौन कौन से। ठीक है ना, आइए मुख्यतः का नाम जानते हैं ग्रह के कि वो कौन कौन से ग्रह हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है आप लोगों का, अच्छे से इसको आप लोग समझिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए, हमने क्या बताया? मुख्यतः कितने ग्रह होते हैं? मुख्यतः 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह? 8 ग्रह। मान्यता पहले 9 ग्रहों की थी, पहले 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन जो है अब 8 ही ग्रह बचे हुए हैं। तो 8 ग्रह में आपको बताते हैं 8 ग्रह कौन कौन से। ठीक है, तो पहला नंबर आपका है, पहला ग्रह आपका कौन सा है? पहला, फर्स्ट। पहला आपका हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बुध। क्या कहते हैं? बुध। इंग्लिश पे मरकरी। मरकरी
सेकेंड आपका कौन सा ग्रह है? फर्स्ट हो गया बेटा बुध, सेकेंड आपका हो गया शुक्र, इसको क्या कहेंगे वेनस। ठीक है, थर्ड आपका क्या हो गया? पृथ्वी, आपकी क्या होगी? पृथ्वी। इस क्या है इसका अर्थ। ठीक है, चौथा आपका हो गया मंगल। इसको क्या कहेंगे? मार्स। ठीक है, बना लेते हैं इसको। पांचवा बृहस्पति। जुपिटर। छठवा आपको क्या? इसको राइट डाउन करते जाइएगा आप लोग, ताकि स्क्रीन छोटी है जिसको इरेज कर देंगे हम। ठीक है, छठा आपका ये हो गया, सातवां आपका यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सातवां आपका अरुण। समझ में आ रहा है ना? स्क्रीन थोड़ा छोटी है बेटा, तो इस वजह से जो है इसकी मीनिंग हम नीचे लिख दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। आठवां आपका क्या होगा? वरुण। इसकी मीनिंग में नीचे लिखे। ठीक है, मार्कर पेन करें। ठीक, हाँ, तो आइए देखते हैं। आठों ग्रह हमने लिख दिए। मुख्यतः कितने ग्रह होते हैं आपके? 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह? 8 ग्रह। ठीक है, तो आपका पहला क्या हो गया? बुध, उसको इंग्लिश में कहेंगे क्या? मरकरी। सेकंड आपका हो गया शुक्र, उसको वेनस। थर्ड आपका हो गया पृथ्वी, इसका क्या हो गया? अर्थ। फोर्थ आपका हो गया मंगल, उसको क्या कहेंगे? मार्स। फाइव आपका क्या हो गया? बृहस्पति, जिसको कहते हैं जुपिटर। आपका 6 हो गया शनि, जिसको कहते हैं सेटर्न। 7 हो गया अरुण, जिसको कहते हैं यूरेनस। 8वां आपका हो गया वरुण, जिसको कहते हैं नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपके मुख्यतः कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह। पहले क्या था? पहले क्या था? इस पे एक और ऐड कर दीजिए। 8 पे एक तो क्या होते थे? 9 होते थे। उसका एक मतलब अब वो नहीं है ग्रह, पहले था। ठीक है, प्लेजू करके था, प्लेजू। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। हाँ, तो ये आपके कितने हो गए? 8 ग्रह हो गए। हमने क्या बताया? ग्रह के बारे में बताया। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सूर्य के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? सूर्य के बारे में। राइट डाउन कर लिया है, इरेज करते, कोई दिक्कत। ठीक है, अब आइए सूर्य के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सूर्य क्या है। ठीक है, हाँ, तो चलिए थोड़ा सा सूर्य के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सारे ग्रह, क्या सारे ग्रह वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और हमारा सूर्य जो है वो क्या करता है? आकाश गंगा के चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे कि सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं।
और हमारा सूर्य भी जो है वो भी चक्कर लगाता है। वो किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा का। आकाशगंगा किसको कहते हैं? गैलेक्सी को। ठीक है, गैलेक्सी, गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा। आकाशगंगा पे बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, तारे, है ना, बहुत सारे कुछ होते हैं। तो हमारा जो है जो ये 8 ग्रह हमने आपको दिखाए थे, तो ये जो 8 ग्रह हैं, ये मुख्यतः 8 ग्रह जो हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के परितः घूमते हैं। ठीक है, और सूर्य किसका चक्कर लगाता है? वो आकाशगंगा का यानी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? गैलेक्सी का चक्कर। इसके अलावा गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा, इसके अलावा जो क्या है आकाशगंगा है, क्या है? आकाशगंगा, आकाशगंगा आपकी जो क्या है? आकाशगंगा, क्या है? आकाश। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी आकाशगंगा है उसके केंद्र की दूरी जो है, जो हमारा सूर्य है, हमारे सूर्य के, ये मान लीजिए सूर्य है, ये आपकी आकाशगंगा है पूरी। ये जो है आकाशगंगा है, ये आपका सन हो गया। तो इसकी जो केंद्र की दूरी है, मान लीजिए केंद्र है, केंद्र की जो दूरी है बेटा, तो दूरी आपकी क्या है? केंद्र की दूरी है जो है आपकी, कितनी दूरी है ये? आकाशगंगा से सूर्य के केंद्र की दूरी कितनी है? तो है वो आपकी 2700। ठीक है, 2700। ठीक है, 2700 लाइट ईयर। क्या है? लाइट ईयर। क्या बोलते हैं इसको? लाइट ईयर। क्या हो गया आपकी? इसकी दूरी जो आकाशगंगा से, मतलब कि सन के जो केंद्रक है, जो केंद्र है, उसकी दूरी सन के केंद्रक की दूरी आकाशगंगा से कितनी दूरी है? 2700 लाइट ईयर। कितना? 2700 लाइट ईयर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो क्या है ये आपका इतना दूरी है, कितना दूरी है? 2700 लाइट ईयर। ठीक है, प्रकाशीय दूरी बताया हमने कि 2700 जो है ईयर दूरी है। इसके अलावा हमारा सूर्य जो है, जो हमारा सूर्य है वो किसके चक्कर लगाता है? आकाशगंगा के चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाता है? आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। किसके? गैलेक्सी। ठीक है, तो आइए जो है हम बात करते हैं अब जो है क्या हमने बताया आपको कि आकाश गंगा की चक्कर कौन लगाता है? वो सन लगाता है। कौन लगाता है? सन लगाता है। इसके अलावा अब हम आपको बता दें कि इसका जो है जो चक्कर लगाता है, कौन लगाता है? सूर्य लगाता है। किसके चक्कर लगाता है? आकाश गंगा के चक्कर लगाता है। मान जो ये हमारा सूर्य जो है, ये सूर्य है, ये सूर्य जो सन लगाता है चक्कर, ये मान लीजिए चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। या कि सूर्य जो है परिक्रमण कर रहा है आकाश गंगा का। तो आकाश गंगा का परिक्रमण करने में इसको समय कितना लगता है? आपको क्या मालूम है? तो आपको मैं बताऊं तो इसको कितना समय लगता है? लगभग इसको लगता है, कितना समय लगता है? लगभग इसको लगता है 25 करोड़ बच्चों। कितना? 25 करोड़ साल। कितना? 25 करोड़। कितना साल? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं इसको एक चक्कर लगाने के। सन को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं एक आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने पे। कितना? 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो कितने वर्ष लगते हैं? 25 वर्ष। इसको बोलते क्या है इस आकाश गंगा को? अब पूछा जाए कि भाई कि आकाश गंगा के चक्कर कौन लगाता है, तो आकाश गंगा के चक्कर कौन लगाता है? सन लगाता है। ठीक है, कौन लगाता है? सन लगाता है। और इसको लगाने पे जो सूर्य के परितः जो ये चक्कर लगाता है, तो इसको समय कितना लगता है? तो इसको समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। लगभग 25 करोड़ वर्ष। कोई मतलब कि निश्चित नहीं, लगभग कितना? 25 करोड़ वर्ष। इसको, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर पॉइंट है। ठीक है, कि कितने वर्ष लगते हैं? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और इस चक्कर को पूरा करने कहते क्या है? जो चक्कर जब पूरा कर लेता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष, या फिर
कॉमर्स ईयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉमर्स। क्या बोलते हैं इसको? जब ये चक्कर पूरा लगा लेता है तो इसको, इस चक्कर को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, इसको ब्रह्मांड वर्ष या फिर क्या बोलते हैं? कॉमर्स ईयर्स को बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये डिटेल को आप क्या करिएगा? याद रखिएगा। क्या करिएगा? डिटेल को याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। जाहिर सी बात है आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा कि सन के चक्कर जो है, जो ग्रह होते हैं वो किसके चक्कर लगाते हैं? उस सन के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मोटी बातें मैं बता रहा हूँ। क्या है कि जो सन होता है उस सन के चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। सन के चक्कर ग्रह लगाते हैं, और ग्रह जो है मतलब सन किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी की। और जो इनका मतलब कि जो समय होता है सन का गैलेक्सी के चक्कर लगाना, एक चक्कर जब पूरा होता है तो लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितना? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं एक जो है सन को लगाने के चक्कर, एक चक्कर लगाने, आकाशगंगा के एक चक्कर लगाने पर सन को 1 करोड़ वर्ष लग जाता है। ठीक है, इस चक्कर को लगाने को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमर्स ईयर्स। क्या बोलते हैं? कॉमर्स ईयर्स। ऐसे ईयर्स। ठीक है, क्या बोले? कॉमर्स ईयर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इरेज करते हैं इसको। ठीक है, तो आइए, तो अगर हम सूर्य को पृथ्वी से कंपेयर, किससे कंपेयर करें? पृथ्वी से। किसको? सूर्य को। ठीक है, तो अगर हम सूर्य को पृथ्वी से कंपेयर करते हैं तो लगभग पृथ्वी से ये कितना बड़ा? पृथ्वी से मान लीजिए आपकी अर्थ। क्या है? अर्थ। आपकी अर्थ है, ये आपका क्या है? सन। अगर इससे सन से इसकी क्या की जाए? तुलना की जाए। सन से पृथ्वी की तुलना की जाए तो ये इससे कितना बड़ा है बच्चों? क्या आपको पता है? तो अगर हम कंपेयर करते हैं कि हमारा जो सन है वो अर्थ से कितना बड़ा है, तो आपका सन कितना बड़ा है? आपका सन अर्थ से 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 109 गुना। कितना बड़ा? कितना है? 109 गुना बड़ा है। ठीक है, आपका जो सन है वो अर्थ की अपेक्षा जो है 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। और इसका द्रव्यमान अगर पूछा जाए, किसका? सन का। सन का द्रव्यमान अर्थ के मुताबिक, अगर अर्थ से अपेक्षा की जाए सन का, मतलब सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 3 लाख गुना है। कितना है? 3 लाख गुना। पॉइंट नोट करते जाइएगा आप लोग। कितना है? 3 लाख गुना। क्या? इसका द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान इसका 3 लाख गुना बड़ा है। और 3 लाख गुना है सन का द्रव्यमान जो है पृथ्वी से 3 लाख गुना है, और 109 गुना इसका जो है क्या है? बड़ा है। इसका क्या? अगर कंपेयर करें तो मतलब कि सन बड़ा है अर्थ से। क्या है? सन बड़ा है अर्थ से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। ठीक है, आप लोग मोटी माटा समझ चुके होंगे, तो इसको मैं रेज करता हूँ, राइट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्लैनेट्स की ओर। किसकी ओर? प्लैनेट्स की ओर। प्लैनेट्स क्या होते हैं? अब आते हैं प्लैनेट्स की ओर। प्लैनेट्स होते क्या हैं? मतलब ग्रह किसको कहते हैं? अभी हमने ग्रह के बारे में बताया कि जो ग्रह होते हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं। जो सन होता है वो आकाशगंगा या फिर गैलेक्सी के चक्कर लगाता है ना। आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हमने ग्रह के बारे में भी पढ़ा कि ग्रह मतलब जो है क्या करते हैं? वो सन के चक्कर लगाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ग्रह कहते किसको? ग्रह कहते किसको? ठीक है, तो आइए परिभाषा जानते हैं ग्रह की।
ग्रह मीन्स प्लैनेट्स। ओके, ग्रह मतलब प्लैनेट्स। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा। ग्रह है, प्लैनेट्स है, ठीक है। तो ग्रह क्या है? प्लैनेट, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि प्लैनेट्स कहते किसको हैं। तो ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी तारे या फिर सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ऐसा खगोलीय पिंड लिख लीजिएगा, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहना है कि ग्रह किसको कहते हैं, प्लैनेट्स किसको कहते हैं। तो प्लैनेट्स उनको कहते हैं ऐसे खगोलीय पिंड जो तारों के या फिर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करते हैं या फिर उनकी परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिफिनीशन आप लोग राइट डाउन जरूर करते जाइएगा, क्योंकि जो है अगर आप राइट डाउन करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आपको ग्रह की परिभाषा मिल गई है ना, आपको प्लैनेट्स की परिभाषा मिल गई। अगर आपसे कोई पूछ लिया व्हाट इज प्लैनेट, प्लैनेट होता क्या है, तो आपको क्या बताना है कि ऐसे खगोलीय पिंड जो कि तारों के या फिर सूर्य के परितः घूमते हैं या फिर उनके चक्कर लगाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे तारे और सूर्य के चक्कर लगाए और तारे के चक्कर लगाए, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सूर्य भी एक तारा है। क्या है? सूर्य भी एक तारा है। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि सूर्य और तारा अलग अलग है, ठीक है। सूर्य भी एक तारा ही है, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो आपको ग्रह की मिल गई होगी परिभाषा। मैं लिखे भी दे रहा हूं एक बार, एक मिनट थोड़ा इंक डाल लेते हैं, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है। तो आप लोग इसको राइट डाउन करते जाइएगा ताकि आपका जो है बढ़िया बना रहे। ठीक है, तो प्लैनेट्स की क्या करना है हमको? परिभाषा लिखनी। क्या करना है? प्लैनेट्स की परिभाषा लिखनी। तो क्या लिखना है? ऐसा ऐसे, अरे यार, ऐसे खगोलीय पिंड जो तारे या सूर्य के चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह। ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रह। ठीक है, तो मैंने राइट डाउन कर दिया है, ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। आप लोग इसको जो है क्या करिए? राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए? राइट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा समय देता हूँ, बढ़िया से डिफिनेशन कर लो। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो राइट डाउन हो गया, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। इरेज करते हैं।
इसकी दूसरी परिभाषा है। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा इसकी ये है कि इसका निश्चित आकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका? दूसरा इनका निश्चित आकार होना चाहिए। आकार होना चाहिए, ठीक है, तब भी ये क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? इनका क्या होना चाहिए? इनका ग्रह का पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। गुरुत्वीय आकर्षण बल, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हर ग्रह में एक जो है फोर्स लगता है। वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वीय आकर्षण बल। तो ये भी पॉइंट नोटेड है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि इनका क्या होना चाहिए? इनका पर्याप्त जो है गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए ग्रह में। पर्याप्त क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका, ठीक है। आपका चौथा पॉइंट क्या है? इनकी कक्षा जो है ऑर्बिट निश्चित होनी चाहिए। इनका चौथा पॉइंट क्या है आपका? इनकी कक्षा निश्चित होनी चाहिए, तभी ये ग्रह कहलाएंगे, तभी ग्रह कहलाएंगे, ठीक है। इनकी कक्षा निश्चित होनी चाहिए। होनी चाहिए। पांचवा क्या है? निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए इनका। ग्रह की सभी विशेषता है बच्चों, ठीक है। क्या है? विशेषता है, तभी आपको समझ, ठीक है। चाहिए, या फिर मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहां नहीं लिखेगा, ठीक। तो इनका ग्रहों का क्या होना चाहिए? ग्रहों का क्या होना चाहिए? इनका निश्चित आकार होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? इन ग्रह का पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल, हर ग्रह में गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। इनकी कक्षा निश्चित होनी चाहिए और इनका जो है निश्चित एक द्रव्यमान होना चाहिए। अब देखिए थर्ड पॉइंट आपका है इनकी कक्षा निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। इनकी कक्षा आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, तो मैं रेस करता हूँ कि कक्षा निश्चित होनी चाहिए, नहीं तो ये ग्रह नहीं कहलाएंगे, है ना। अब कक्षा कैसे निश्चित होनी चाहिए बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका क्या है? सन, ठीक है। इसके परितः अभी आप लोगों ने पढ़ा, जो इसके परितः घूमते हैं, इनके चक्कर लगाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। इनकी कक्षा निश्चित होनी चाहिए, इनकी कक्षा है, ठीक है। एक मान लीजिए ये, ठीक। तो एक ग्रह आपका ये हो गया, एक ग्रह आपका ये हो गया, एक ग्रह, तो ये इनकी कक्षाएं हैं। जैसे ये पहली कक्षा आई, आपकी दूसरी कक्षा आई, आपकी तीसरी, है ना। तो इसी तरह की इनकी 8 कक्षाएं मुख्यतः जो ग्रह हैं उनकी 8 कक्षाएं, ठीक है। तो इनकी कक्षा को क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। मान लीजिए पहली वाली है, ये जो पहली वाली चल रही है, ये आई घूम रही है, इसके परितः चक्कर लगा रहा है, ठीक है, परितः चक्कर लगा, यार इसको इसी तरह इसी कक्षा पे जो है जो चक्कर लगा रही है, इसको इसी कक्षा पे रहना है, पहली कक्षा वाली को। मान लीजिए पहली कक्षा में क्या है आपका? मरकरी है। क्या है? मरकरी, जो सन के बहुत ही नजदीक है। मान लीजिए मरकरी क्या कर रहा है? मरकरी अपनी कक्षा पे घूर्णन करते 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 जो चक्कर लगा रहा है, अब वो बाहर चला गया दूसरी कक्षा पे, तो ये दोनों ला जाएंगे ना, तब ये कहाँ ग्रह लाएंगे? दोनों ग्रह की श्रेणी में नहीं आएंगे, ये ग्रह नहीं होगा, क्योंकि इनको अपनी कक्षा में भी स्थित रहना होगा। इनको अपनी कक्षा पे अगर ये स्थित रहेंगे तभी क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। मान लीजिए पहला वाला दूसरका वाला का छोड़ दिया, मान लीजिए पहले वाली कक्षा जो है दूसरका जो ये दिया हुआ है इसकी कक्षा में चला गया, तो ये कहाँ होगा, है ना। तो
तो ये इसका क्या है, नहीं होगा। इसकी कक्षा क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। पहला कक्षा वाला पहली कक्षा में नहीं राउंड करता रहेगा, दूसरी कक्षा वाला अपने कक्षा में राउंड करेगा, तीसरी कक्षा वाला अपने कक्षा में राउंड करेगा, तभी ये क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो आइए सबसे बड़ी मैं बात आपको बता दूं कि जो ग्रह होते हैं ना, क्या होते हैं, ग्रह होते हैं ना, ये जो आपको ग्रह मैंने बताया, मान लीजिए ये जो सन है आपका, ये जो इसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, ये जो घूम रहे हैं ग्रह, ये सब कक्षाओं में जो घूम रहे हैं ग्रह, इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। इनका क्या होता है, इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब कि इनका कोई प्रकाश नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है वो बता दें। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर आप बता रहे हैं कि इनका प्रकाश ही नहीं होता, तो भाई सूर्य एक ग्रह है, इसका प्रकाश है ना। अब जो है चंद्रमा एक ग्रह है, इसका भी प्रकाश है ना, है ना प्रकाश। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं, क्या है, ग्रह, जो ग्रह होते हैं इनका कोई प्रकाश नहीं होता। याद रखिए, इनका कोई प्रकाश नहीं होता। अब अगर कोई कह दे कि भाई चंद्रमा है, चंद्रमा का भी जो है चंद्रमा भी ग्रह है और उसका प्रकाश तो होता है, हमने देखा रात में चमकता है, तो उसका मैं बता दूं लॉजिक, जो आपका मून होता है, मून होता है आपका ना, तो क्या करता है ये सन, ये जो सन है ना, ये हमारा सूर्य है ना, इसकी क्या करता है, क्या करता है, इसकी जो ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है, ऊष्मा, इसकी ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करना मतलब क्या, आप लोग इसको मोटा माटी समझ लीजिए, मतलब चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज होता है। जब लाइट आ जाती है ना, बहुत सारे घरों में जैसे कि इन्वर्टर नहीं रहता है, तो क्या होता है कि जब लाइट आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई इमरजेंसी वगैरह या फिर कोई बल्ब वगैरह चार्ज कर लेते हैं कि लाइट जैसे चली जाए तो हम उसको जला देते हैं ना। उसी प्रकार ये भी है कि क्या होता है, जो सन की ऊष्मा होती है, सन की ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है, अपनी तरफ जो है खींचता है। जैसे घड़ियों में आप लोगों ने रेडियम देखा होगा ना, रेडियम देखा है, तो रेडियम जो होता है क्या करता है, वो सेम यही कार्य करता है जो मून करता है, कि जो रेडियम होता है वो क्या करता है, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं घड़ी पे, क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कौन, जो है रेडियम। रेडियम क्या करता है, अवशोषित करता है, और फिर रात में क्या करता है, वो चमकता है। उसी प्रकार मून है, सन की क्या है, रेजस को क्या कर लेता है, ऊष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, धारण कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, और क्या करता है, रात में चमकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मून जो है दिन में नहीं होता है, लेकिन मून रहता है। आप लोग कभी गेस करिएगा, कभी बादल वगैरह आ जाए, कभी देखिएगा मून आपको दिन में भी दिखेगा। और दिखता क्यों नहीं है बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मून रहता है, चंद्रमा रहता है, तो दिन में दिखता क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखता है कि जो हमारा सन है, सन की अपेक्षा मून की जो है, जो सन है उसकी मून की जो है क्या है, लाइट कम है। हमारे सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा का प्रकाश जो है क्या करता है, चंद्रमा का प्रकाश से ज्यादा है, किसका, सूर्य का। ठीक है, इसी वजह से जो है सूर्य के प्रकाश की वजह से चंद्रमा हमको नहीं दिखता। ठीक है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि जो हमारे जितने भी ग्रह हैं इनकी कोई अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इनकी कोई स्वयं की लाइट नहीं होती है। ये क्या करते हैं, सब सन से जो है चार्ज होते हैं और रात में जलते हैं। सीधा सा समझिए कि सन की जो है जो भी ऊष्माएं होती हैं तो सब ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके सूर्य के अस्त होने पर क्या करते हैं, चमकते हैं। धरती पर ये बिल्कुल दिखता है, आप इससे बिल्कुल चांद को देख सकते हैं कि कैसे वो चमकता है। तो सन का उसका मून का, सॉरी चंद्रमा का, मून का कोई भी अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। क्या नहीं होता, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो इनका कोई प्रकाश नहीं, आप लोगों ने जाना। तो आइए अब क्या है, पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये 4 ग्रह हैं। अब जो सूर्य के, आप पार्थिव ग्रह के बारे में जाना। पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह कहाँ होते हैं,
आपसे कहा जाए, पार्थिव ग्रह किन्हें कहते हैं। तो 4 ग्रह हैं। पहला ग्रह आपका क्या है, बुध, इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी। दूसरा आपका हो गया शुक्र, ठीक है। थर्ड आपका हो गया पृथ्वी, ठीक। चौथा आपका क्या हो गया, मंगल, मार्स जिसको बोलते हैं ना, पता है ना, अभी हम लोगों ने बताया ना, ठीक है। तो 4 आपके क्या हो गए, ग्रह हो गए, ये जो सन के सबसे करीब है, ठीक है। 4 ग्रह आपके क्या हो गए, इनको क्या बोलते हैं हम, इन ग्रहों को क्या बोलते हैं, 4 ग्रह ऐसे हैं, इन ग्रहों को क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, अब पार्थिव किसको कहते हैं, है ना, क्वेश्चन बनता है, पार्थिव किसको कहते हैं, तो आइए बताते हैं पार्थिव किसको कहते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं पार्थिव किसको कहते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि पार्थिव किसको कहते हैं, तो पार्थिव उसको कहते हैं जो हमारे सन के बिल्कुल करीब हो, ठीक है। पार्थिव किसको कहते हैं, ऐसे ग्रह जो अपने क्या कर मतलब कि क्या है, सूर्य के पास में हो। सबसे पहले ये सूर्य के पास में होते हैं, कहाँ होते हैं, सूर्य के पास में होते हैं। मान लीजिए सूर्य है, कक्षा 1 2 3, इसी पे आप ले लीजिए 4, ठीक है। 4 कक्षा बना दिया हमने, ठीक। तो आपकी 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, 4 ग्रह। ये ऐसे ग्रह हैं बेटा, आप लोग समझ रहे हैं ना, ये ऐसे ग्रह हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, ठीक है। ये आपके चारों ऐसे ग्रह हैं जो हमारे सूरज के, हमारे सूर्य के बेहद करीब, क्या है, करीब। और बहुत और जो ग्रह है वो दूर दूर है, लेकिन जो ये ग्रह है, ये चारों ग्रह क्या है, सूर्य के करीब है, क्या है, पास में, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी विशेषता क्या हो गई कि ये क्या होते हैं, सूर्य के पास होते हैं, पास होते हैं, निकट होते हैं ना, ये सूर्य के क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, ये क्या होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। क्या होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, या फिर कह दिया जाए ठोस होते हैं। क्या होते हैं, ठोस होते हैं। हमारा पृथ्वी है ना, इस पे कई सारी चट्टानें हैं, ठोस है। हमारा मंगल है, ये भी ठोस है, मंगल भी जो है वो भी ठोस है, जो शुक्र है वो भी ठोस है, बुध है जो वो भी ठोस है ना। तो ये क्या होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, या फिर क्या कह दिया जाए, ये क्या होते हैं, वो जो है क्या ठोस होते हैं, या फिर क्या होते हैं, चट्टानों से बने, ठीक है। ये तो इनको क्या कहेंगे, जो ठोस होते हैं, ऐसे ग्रह जो सूर्य के पास होते हैं और ठोस होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, ऐसे ग्रह को क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, सर, पार्थिव ग्रह। क्या कहलाएंगे, पार्थिव ग्रह। आप इसको क्या कर लीजिएगा, राइट नाम कर लीजिए, ठीक है। तो पार्थिव ग्रह की जो है परिभाषा मैंने बताई कि ऐसे ग्रह जो सूर्य के निकट होते हैं, क्या होते हैं, सूर्य के निकट होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं, या फिर ठोस होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह, ठीक है। अब आइए चलते हैं, और ये दूसरी विशेषता है इनकी, ये क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, आकार में छोटे, जो आकार है वो छोटा, फिर ये हो गया, फिर थर्ड वाला हो गया, चौथा वाला हो गया, है ना। ये जो पार्थिव ग्रह होते हैं, ये सारे ग्रह क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। दूसरी विशेषता है, दूसरी विशेषता क्या है, आकार में छोटे होते हैं।
कौन कौन छोटा होता है? पार्थिव ग्रह। क्या होते हैं ये? पहली विशेषता इनकी क्या थी कि सूर्य के क्या होते हैं? पास में होते हैं। क्या होते हैं? पास में होते हैं। किसके? सूर्य के। सूर्य के एक सूर्य के पास में होते हैं। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? ये क्या होते हैं? पार्थिव। ये क्या होते हैं? छोटे ग्रह होते हैं। ऐसे ग्रहों को क्या कहते हैं? इनका आकार छोटा होता है। ऐसे ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तेज करते हैं। राइट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आइए जानते हैं ये जो ग्रह होते हैं, आपने पढ़ा कि पार्थिव ग्रह जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं, ठोस होते हैं, चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ग्रह को क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि हमारे सूर्य को, जो हमारा ये सूर्य है, क्या है? हमारा सूर्य है। इसके चक्कर हमारी क्या लगा? पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है का पृथ्वी, मान लीजिए क्या है हमारी, ये इसकी कक्षा है और ये अपनी कक्षा के क्या है? अर्थ है। पृथ्वी क्या कर रही है? सन के चक्कर लगा रही है। क्या कर रही है? चक्कर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ऐसे नहीं जाता, ऐसे क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये लगा रहे हैं चक्कर। कौन लगा रहे हैं? पृथ्वी। तो इसके एक चक्कर का पूरा होता है, इसका एक चक्कर का पूरा होता है 365 दिन। कितने में? 365 दिन जब पूरे हो जाते हैं, मतलब आपका एक ईयर जब हो जाता है, तो क्या होता है? इसका क्या होता है? एक चक्कर पूरा लग जाता है। एक चक्कर पूरा करती है ये। एक चक्कर इसको पूरा करने में सन के एक चारों तरफ घूमने पे जो है अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमती है, इसका एक चक्कर लगाती है, तो इसको कितना समय लगता है? 365 दिन, मतलब कि एक साल। ठीक है, आप लोग समझ गए। हाँ, तो आइए जानते हैं इसी के द्वारा कि दिन रात कैसे होता है, डे नाइट्स कैसे होते हैं, है ना? तो आइए बताते हैं डे नाइट्स कैसे होते हैं। टॉपिक है आपका डे एंड नाइट्स। दिन और रात। दिन और रात कैसे होता है बच्चों, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका दिन रात कैसे होता है मैं आपको बताऊं। तो ये आपका क्या है? सूर्य। ये आपकी क्या है? ये कक्षा हो गई। इस कक्षे पे क्या कर रही है? राउंड हो रही है। कौन? अर्थ। कौन राउंड हो रहा है? अर्थ। चक्कर कौन लगाता है? सन की अर्थ। बताइए, अर्थ। कौन लगाता है? अर्थ, है ना? तो हमारे सन के ये चक्कर लगा है। हमारी जो अर्थ है ना, वो थोड़ा सा टेढ़ी है। क्या है? झुकी हुई है। ऐसे झुकी हुई है। क्या है? झुकी हुई है। ये इसकी अर्थ। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? इसकी चक्कर लगा रही है। किसके? सन। कौन? अर्थ। अर्थ क्या कर रही है? सन के चक्कर लगा रही है। ठीक है, दूसरा एक तो आपका टॉपिक ये हो गया कि हमारी जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगा रही है। ये तो आप लोग जानते हैं कि जो आपकी अर्थ है उसको क्या करती है? सन के चक्कर लगाती है, चारों तरफ घूमती है। तो जब ये घूमती है तो क्या होता है? एक साल होता है। क्या होता है? एक साल। एक साल में इसका क्या होता है? एक चक्कर पूरा होता है। एक चक्कर पूरा करता है। ठीक, दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि जो ये आपकी अर्थ है,
क्या है, अर्थ। ये अपने बेटा अक्ष पे भी घूम रही है, क्या कर रही है, अक्ष पे भी घूम रही है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ ये क्या है, ये जो मार्का है, ये मार्का जो है ये इसका क्या है, अक्ष है। तो ये जो क्या है ना कि ये एक अक्ष है और उस पे भी घूम रही है, कैसे, ऐसे ऐसे दिखा पा रहा हूँ, मतलब कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। एक तो ये ऐसे ऐसे तो घूम ही रही है, ये ऐसे ऐसे तो घूम रही है ना, ऐसे ऐसे घूम रही है, चारों तरफ क्या कर रही है, सन के चक्कर लगा रही है और ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है। मतलब कि जो 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 ये अर्थ है वो अपने अपने अक्ष पर भी, जो अपने अक्ष पर भी वो ऐसे भी घूमती है, ऐसे घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि वो जो है सन जो अर्थ है वो ऐसे भी घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है ना, कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो जो ये चक्कर होता है ना बेटा, तो ये जो चक्कर होता है इससे क्या आपका होता है, इससे आपका साल बनता है, क्या बनता है, साल बनता है। इससे आपके क्लाइमेट चेंज होते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता है। लेकिन जो दिन रात का, मैं आपको डे नाइट्स बता रहा था, तो जो ये आपका अभी बताया ना कि जो आपकी घूर्णन गति से एक घूर्णन गति कर रही है, जो आपकी अर्थ है वो घूर्णन गति कर रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है, तो वो अक्ष के घूमने पर क्या होता है, दिन रात होते हैं, क्या होता है, दिन रात होते हैं। कैसे होता है, मान लीजिए क्या है, सन की किरणें, सन की किरणें, सन की किरणें क्या हो रही हैं, पड़ रही हैं, किस पे पड़ रही हैं, अर्थ पे पड़ रही हैं, पड़ रही हैं ना, जी पा रहे हैं ना, जो सन है, ये जो सूरज हुआ है ना, इसकी अर्थ इसकी जो किरणें हैं सूरज की, उस किस पे पड़ रही हैं, पृथ्वी पे पड़ रही हैं, किस पे पड़ रही हैं, पृथ्वी पे पड़ रही हैं। तो जब ये पड़ रही है, जो ये वाला पार्ट है, मान लीजिए पार्ट 1, एक मिनट, मान लीजिए आपकी अर्थ जो अर्थ है ना, यह क्या है, इसको मान लीजिए पार्ट 1, इसको मान लीजिए पार्ट 2, क्या मान लेंगे, पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 पे पड़ रहे हैं, मान लीजिए अभी हमने कहा ना कि ऐसे से जैसे घूम भी रही है, जब ये घूम के, मान लीजिए आप ग्लोब देखे हैं ना, अभी इसको घुमा देंगे, आप इसको घुमा करके ऐसे कर दीजिए, ऐसे आप घुमा देंगे, तो ये जो अभी ये पार्ट 1 है ना, तो अभी क्या हो रहा है, पार्ट 1 पे इसकी क्या कर रही है, किरणें पड़ रही है, किसकी, सूर्य की किरणें। तो अभी इधर क्या होगा, डे होगा, क्या होगा, डे होगा, मतलब कि दिन होगा बेटा, क्या होगा, दिन होगा। और जो ये आपका पार्ट 2 है ना, तो पार्ट 2 में क्या है कि जो ये आपका पार्ट 2 चल रहा है, तो पार्ट 2 में आपका क्या है कि पार्ट 2 में तो अभी अंधेरा है, क्या है, अंधेरा है। इस पे जो है पहले वाले पृष्ठ पे, जो ये पहला पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ में तो इसकी किरणें पड़ रही हैं, पहले पृष्ठ पे क्या कर रही हैं, इसकी किरणें पड़ रही हैं। जो दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ पे क्या है, इसकी किरणें नहीं पड़ रही हैं, तो दूसरे पृष्ठ पे क्या है, इसकी किरणें नहीं पड़ रही हैं। तो इधर क्या है, नाइट, जाहिर सी बात है इधर क्या होगी, नाइट होगी। इधर के जितने भी देश होंगे, इधर जितने भी देश पड़ेंगे अर्थ पे, उधर क्या होगा, रात होगी। लेकिन जो इधर देश पड़े हैं, इधर क्या होगा, दिन होगा। और जब यही पार्ट घूमते 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 जो को है, अभी ये घूम करके ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर मान लीजिए अर्थ है, इधर 2 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर जब ये घूम करके इधर ये 2 हो जाएगा, और इधर ये पार्ट 1 वाला पार्ट इधर चला जाएगा, 2 वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 वाले पार्ट पे क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी, और 2 वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। समझ में आया ना क्या मैं कह रहा था, समझा रहा हूँ, समझ में आ ही गया होगा कि एक तो जो हमारी अर्थ है वो अपने अपने जो है सूर्य के परिता घूम रही है, और जो दूसरी कंडीशन में जो हमारी अर्थ है वो अपने जो है एक्सिस पे भी घूम रही है। किस पे घूम रही है, एक्सिस मतलब अक्ष पे, ये इसका क्या है, अक्ष है, ये क्या कर रही है, अक्ष पे भी घूम रही है, और क्या कर रही है, अपने सूर्य के चारों परिता भी चारों तरफ परिक्रमण कर रही है। तो परिक्रमण करने पे क्या होता है, आपके साल बदलते हैं, आपका क्या होता है, एक ईयर पूरा होता है जब सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी लगाती है, और अपने अक्ष पर घूमने पर वो क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। जी हाँ, क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको बताया सोलर सिस्टम के बारे में, क्या आपका सौर मंडल क्या होता है, आपको डे एंड नाइट्स बताए, और आपको हमने प्लैनेट्स के बारे में बताया कि ग्रह किसको कहते हैं, और हमने ये बताया कि मुख्य ग्रह कितने होते हैं। मुख्य ग्रह कितने होते हैं आपके, 8 ग्रह हमने आपको बताए, और हमने ये भी बताया कि जो है आपके जो ये
ग्रह हैं ये क्या है, इनका कोई प्रकाश नहीं होता है, ये ग्रहों के कोई भी प्रकाश अपने इनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। और आप लोगों ने पढ़ा पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी हमने आपको बताया। तो पार्थिव ग्रह आपके ऐसे ग्रह हैं जो कि जो सूर्य के हमारे चार ग्रह हैं पार्थिव ग्रह, जो कि हमारे सूर्य के एकदम निकट हैं और जो है ये क्या हैं, ठोस हैं और पत्थर द्वारा बने हुए हैं, चट्टानों से बने हुए हैं, तो उनको कहते हैं पार्थिव ग्रह। और हमने डे एंड नाइट्स पे बताया कि आपकी जो अर्थ है वो दो प्रकार से घूमती है। पहला तो एक तो उसका पहला जो है वो है कि वो पहले तो एक वो जो है सन के चारों ओर घूमती है, और दूसरी कंडीशन है उसकी कि वो अपने अक्ष पर घूमती है। तो उसके एक जो है परिता सूर्य के परिता चक्कर लगाने पर 1 साल पूरा होता है, 1 ईयर पूरा होता है। और उसके अक्ष पर घूमने पर, जो अपने अक्ष पर घूम रही है पृथ्वी, उसके अक्ष पर घूमने पर क्या होता है, डे एंड नाइट्स होते हैं। क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं। क्या होता है, रात और दिन होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा। और मैं फिर मिलता हूँ अगली कक्षा में, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, और फिर मिलता हूँ मैं अपनी अगली कक्षा पे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल का नाम है एजुकेशनल ग्रुप ऑफ जनरल नॉलेज। क्या नाम है, याद रखिएगा गाइस, एजुकेशनल ग्रुप ऑफ जनरल नॉलेज। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव को, जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं। आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं मिलता हूँ अपनी अगली कक्षा में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो अभी तक के लिए नमस्कार, बी सेफ, बी अलर्ट। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो समझाया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को फीडबैक मैं लेता रहूँगा। आपको जहाँ भी नहीं समझ में आता है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।